बात की कि वो ब्लैक रिबन पहनेंगे और उसके अलावा इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, बाकी मैचेस खेलेंगे या जीतने के बाद हर विक्ट्री जो है वो बांग्लादेश के नाम ये कर तीन देंगे। चार ऑप्शन बहुत चांसेस है कि पाकिस्तान इस बात का फैसला कर ले कि हमें वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना। अगर जाना है तो किस तरह से जाने? ड्रामा कंटिन्यूज जैसे कोई वर्ल्ड कप आए, कोई एशिया कप आए, कोई T20, कोई चैंपियंस ट्रॉफी, तो अब ये कहानी चलती रहती है कि हाँ जी होंगे मैच कि नहीं होंगे, बॉयकॉट होगा, खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। एशिया कप में काफी ज्यादा आवाजें इंडिया से उठ रही थी कि बॉयकॉट करें बॉयकॉट करें। अब वो आवाजें पाकिस्तान से उठ रही हैं। हाँ जी, पाकिस्तान फैसला करने जा रहा है, 3 चीजों के ऊपर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान 3 चीजों में से कौन सी चीज डिसाइड करेगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इसका फैसला चेयरमैन मोहसिन नकवी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ आज फैसला करने जा रहे हैं। वो कौन सी 3 बाबा जी मीटिंग हो गई है जी खत्म। बाबा जी मीटिंग हो गई है पीसीबी चेयरमैन और बाबा जी वजीर आजम की जो है ना पीएम, उनकी मीटिंग हो गई है खत्म। मीटिंग में से ब्रेकिंग न्यूज ये निकल के आई है कि बाबा जी का ठुल्लू। आपने जो मुझे बोला ना कि मैंने आपकी वीडियो देखी और जो वर्ड वहां यूज किए वो यहाँ नहीं यूज कर सकता, जाहिर सी बात है। देखें, यही समझे कि जो वर्ड मैंने वहां यूज किए ना वो यही चल रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू, वो मुंह से निकाल नहीं सकता लेकिन कंटिन्यू निकाल दो, ठीक है, थोड़ा सा रिफाइन करके निकाल, कंटिन्यू है, ठीक है ना। देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बात की थी कि इस टूर्नामेंट की हाइप क्रिएट करनी है किसी तरीके से, और उन्होंने कर दी। हाइप क्रिएट उस टाइम क्यों नहीं होती जब इंडिया और पाकिस्तान से हट के कभी इवेंट का मैच होता है। वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में, वहां हाइप क्यों नहीं बनती? वहां क्यों नहीं बनती? कभी इंग्लैंड होता है, न्यूजीलैंड होता है, साउथ अफ्रीका हो गया, वहां हाइप क्यों नहीं बनती? क्योंकि वहां पे इंडिया के हाथ में कोई चीज नहीं है। हाइप उस टाइम क्रिएट करते हैं जब पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा हो और इंडिया में कोई इवेंट हो रहा हो। अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है उसमें ही बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, आपस में जाहिर बात है क्लैश तो है ना, आपस में बनती है नहीं है, उस पर हाइप क्रिएट करते हैं। अब इंडिया में ये वर्ल्ड कप है, उसमें हुआ, फिर उससे पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें की गई, जिसमें पाकिस्तान ने बोला, फैसला हुआ कि नहीं जी हम चले जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो बात सीधी ये है, मेरा तो सिर्फ सवाल ये है, मैं स्टार्टिंग वहां से पकड़ता हूं जब मुस्तफिजुर रहमान का नाम ऑक्शन में आया था। उस वक्त सोए हुए थे सारे कि यार इसका नाम ऑक्शन में क्यों है, इसको यहीं से फारिग करो। नहीं, उसको जाने दिया इन्होंने, ये बीसीसीआई वालों ने जाने दिया, इसको जाने दो, इसकी बोली लगने दो, इसके पैसे लगने दो, उसके बाद जाके हम तड़ियां लगाएंगे कि यार इसको निकालो, ये क्यों है यहाँ पे, क्योंकि उनके ताल्लुकात तो खराब हुए थे। अगर ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के मामला बिल्कुल एक किस्म के बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं ना, वहां पे अब कोई लड़ाई झगड़ा होना है, ना फटे होने हैं, ना कुछ होना, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ठीक है। हाइब्रिड का सिस्टम 27 तक आराम से चला हुआ, विमेंस का भी देख लें और मेंस का भी देख लें। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो ये स्टोरी चलाते हैं। बांग्लादेश अब ताजा हमारी इनके साथ नहीं बन रही, अब ये स्टोरी चलाओ। तो इन्होंने जब ये गेम खेला उसमें वो कामयाब हो गए कि यार हम ये गेम खेलते तो बांग्लादेश वैसे ही हमसे नाराज है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है नाराज तो है ना, क्योंकि आपने बंदा रखा हुआ वहां पे उनका, तो वो नाराज तो उन्होंने होना है कि ये बंदे को भी नहीं आने दे रहे और हमारे साथ ही मसले मसाइल कर रहे। तो बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो जब बांग्लादेश ने मना किया, उन्होंने बोला यार टीम कैसे भेजें जब आप एक बंदे को कह रहे हो, भाई बन गई उस हाइप। ये सोर्सेज से खबरें चलती रहती हैं। खबर का बेसिकली मकसद ये होता है एक नैरेटिव बिल्ड करना, समझ रहे हैं। जब ये बेसिकली मीडिया वार है ना, हम जो बात कर रहे हैं, जो बात मीडिया कर रहा है, जो खबरें चलती हैं, डेफिनेटली वो लोग भी उसको देखते हैं, जो उनकी तरफ से आती हैं वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके मुताबिक ये कसाब की जंग होती है। इसमें एक मिनट पे फैसला जो है ना वो चेंज होने के इम्कानात होते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो आई थिंक मंडे का कह रहे हैं, मंडे या ट्यूसडे को हतमी फैसला करेंगे कि क्या करना है। हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें आज सामने आई हैं, जो 3-4 चीजें आपने पहले डिस्कस की हैं, हो सकता है कि इसके मुताबिक ही करें। लेकिन मेरे ख्याल में एक जो बीच में एक चीज बहुत ज्यादा आ रही है कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो 2 मेन चीजें एक है कि ओवरऑल बॉयकॉट कर दिया जाएगा, या तो ओवरऑल ही किया जाएगा, या तो इंडिया के मैचेस से किया जाएगा। नहीं, इंडिया के मैचेस वाला बड़ा मेरे ख्याल में अगर ये करते हैं, ये भी सोर्सेज का क्लेम ही है, क्लेम तब तक आप नहीं कर सकते अब इसको जब तक मतलब साबित नहीं होता। मेरे ख्याल में इंडिया के साथ मैचेस अगर बाइकआउट करने का फैसला करेंगे तो वो बड़ा गलत फैसला होगा। इंडिया के साथ बाइकआउट मैचेस का नहीं करना चाहिए। आप अगर ठीक है आप स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आपका स्टैंड है, तो आप उस पर आप अगर बाइकआउट कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, चूंकि देखते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे इवेंट का बाइकआउट करते हैं तो शायद आपको कुछ क्या कहते हैं उसे तारीफ मिल जाए। बांग्लादेश भी मतलब इस चीज को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा कि पाकिस्तान ने उसका साथ दिया और वो खड़ा हुआ और बाइकआउट किया, और पाकिस्तान की तरफ से भी। वरना ये चीज कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल बाइकआउट कर दें। अगर करना है, अगर आप बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं तो फिर इंडिया वाला जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आपको खुद बताएं कि आपको लगता है कि वो बाइकआउट बिल्कुल ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी अवाम इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड है। देखिए मैं एक चीज ऐड करूंगी, अगर आप ऐसा पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ना और एज अ ब्रदरहुड पूछ रहे हैं, तो कोई भी यही नहीं कहेगा कि आप जाके मैच खेलें, हर बंदा कहेगा कि आप बाइकआउट करें। लेकिन अगर आप एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये सवाल करेंगे ना, आप सुबह कामरान अकमल साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा मुझे एज अ क्रिकेटर पूछ रहे हैं, तो हमने कहा जी हम आपको एज
एज अ क्रिकेटर पूछ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा फिर जाना चाहिए, मैच खेलना चाहिए। क्रिकेटर तो कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा, कोई इवन क्रिकेटर बांग्लादेश के भी नहीं कहेंगे। कोई क्रिकेटर सिवाय इंडियन क्रिकेटर्स के कोई क्रिकेटर ये नहीं कहेगा कि आपको इंडियन boycott क्रिकेटर्स करना अगर खुद से बात करेंगे तो वो भी नहीं है। कहेंगे। नहीं, खुद से बात कर ही नहीं सकते ना, मसला ये है ना, उनको खुद से बात करने की इजाजत भी नहीं है। अगर खुद से बात ये तो करना एक पढ़ी चाहते लिखी तो बात है आज ना, तक ये यहाँ चीजें पहुंच नहीं ये तो है। पढ़ी लिखी बात है ना। अच्छा, अब क्रिकेटर तो यही नहीं, कहेंगे। माजी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं। अरे माजी की बात छोड़ें, अब की बात, अरे अब की बात है ना, माजी में तो गवर्नमेंट्स भी माहौल और चेंज हो नहीं गया है, माजी की चीजें और है, माजी हमारे पास। के साथ हमारा क्रिकेट बोर्ड आपके साथ आ गया, तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ आया तो हाई पावर बन गई। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला अब हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी अब सूरत क्या में। करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो मेरी सोच है और जो मैं समझता हूं, देखिए इंडिया से अगर मैच आप नहीं खेलोगे तो कोई मसला नहीं है, आपके पास दो टीम्स हैं, इंशाल्लाह उसको हरा के आप आगे आ जाओगे, कोई मसला नहीं। फिर आगे लेकिन अगर इनको डैमेज, नहीं, इनको अगर पैसों आगे के हिसाब से डैमेज पहुंचाओ। देखें एक चीज मेरी याद रखिएगा, पहले पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट गए, कोई नहीं जाता था, सारे घबराते थे कि यार फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इवेंट से नहीं जाएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ गया बांग्लादेश, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, इनको बेइज्जत करो अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने। आज 2 हैं, कल 3 हैं, कल और हो जाएंगे, दुनिया को पता चलेगा कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। मुताबिक इंडिया वाला मैच नहीं खेलना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं, इंडिया वाला मैच सबको पता है नुकसान होगा, सबको पैसों का नुकसान होगा, इंडिया को हमसे ज्यादा होगा, हमें भी होगा, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा पता नहीं, मैच होगा नहीं, एक पूरा इवेंट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो एक तरफ, और दूसरा इनको बताओ तुम ये जो ड्रामेबाजी या जो सुनो, या जो तुम बदमाशियां करते फिर रहे हो इस पूरी एशियन उस पे कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनको बताओ हम पैसों के भूखे नहीं है। ठीक है, अगला 15 फरवरी को होने वाले मैच जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, उससे पहले पाकिस्तान ने एक गजब का दिमाग लगाया है। पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया है कि 15 फरवरी को हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, हम उसका बायकॉट करते हैं। और ये प्लान किसने बनाया है? जो पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी और वहाँ के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने, इन दोनों ने कल बैठक की है 1-2 घंटे। फिर उसके बाद इन्होंने ये निर्णय निकाला है कि क्यों ना बायकॉट कर दें, क्योंकि वैसे पता है जलील तो होना है, भारत बुरी तरीके से मार देगा, क्योंकि इन्होंने अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज देख ली है। जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उस पर ये निगाह बनाए हुए हैं। अगर थोड़ा हल्का खेलती तो खेल लेते 15 फरवरी को, लेकिन जिस तरीके से मार दे रहे हैं उस हिसाब से अच्छा है कि बाइकआउट ही कर दो, क्योंकि इस बार ये जलील बहुत बुरा वाला करने वाले हैं। एशिया कप में तो कुछ कम किया था, इस बार हालत खराब करेंगे। आप मीडिया का रिएक्शन देखो पहले, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बॉयकॉट करें जनाब मैच का, तो इस पे जरा हम गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी तफसीली कि क्या पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा नहीं करेगा, पूरे टूर्नामेंट का बॉयकॉट का सोच रहे हैं, या ये भी जो ऑप्शन है कि सिर्फ इंडिया वाला जो मैच है उसको फोरफिट कर दिया जाए, उसके 2 पॉइंट चले जाएं, क्योंकि बाकी ग्रुप में जरा थोड़ी सी हल्की टीमें हैं, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी तो हल्की है। तो काफी उस एंगल से सोचेंगे जी, हाँ जी, ब्रॉडकास्टर को और आईसीसी को बहुत बड़ा धचका लग जाएगा। तो आईसीसी को बहुत बड़ा धचका लगेगा तो लॉस किसका होगा? उन कंट्रीज का होगा कि जो आईसीसी के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और अभी तक पाकिस्तान भी आईसीसी के रेवेन्यू से आजाद तो नहीं हुआ, उनको रेवेन्यू मिलता है, हमारे पीसीबी के बैंक बैलेंस में वो पैसा आता है, तो फिर निजाम चलता है। उस पर गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ एंगल से जरा इस पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जी, जैसे कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश का तो पता कट गया और उन्होंने मिस कैलकुलेशन की या जो भी किया, या अपने स्टैंड पे खड़े रहे, वो एक अलग टॉपिक है, हमने लंबी उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं ऑलरेडी। अब कहानी आगे जा चुकी है, उनको रिप्लेस कर लिया गया है, स्कॉटलैंड आके खेलेगा। अब जनाब एंट्री होती है जब पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया बांग्लादेश के मौकफ को, उनके हक में वोट भी डाल दिया, लेटर भी लिखा, और अब खुल के उस दिन मोहसिन नकवी साहब ने बातचीत भी कर दी कि हाँ जी, ये नाइंसाफी हो गई है बांग्लादेश के साथ, डबल स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान और इंडिया को फैसिलिटेट किया गया है, बांग्लादेश को नहीं किया गया। और फिर हम देखेंगे खेलना है कि नहीं खेलना। फिर 22वीं टीम भी ले आए वो बीच में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान में आएंगे तो फिर उनसे मुलाकात होकर आगे फैसला होगा। तो आज मुलाकात हो गई है और ट्वीट भी आ गया मोहसिन नकवी साहब का, बातचीत हो गई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, उनको बताया गया जी आईसीसी में ये सारी कहानी चल रही है, ये सारा हिसाब किताब। तो अभी हम अपना जो फैसला है अभी वो बताएंगे, या फ्राइडे को बताएंगे या मंडे को बताएंगे। तो अब आके यहां तक ये कहानी रुकी है, और ये गैस अभी वेटिंग गेम जो है वो अभी भी जारी हो सारी है। जाके फ्राइडे यानी कि अभी हैं काफी दिन, और मंडे, तो आज मंडे है तो नेक्स्ट मंडे में तो मेरे ख्याल में हमारी टीम ने फ्लाई करना था कोलंबो वाली साइड पे। तो खैर अब ये कहानी चल रही है, और जो 2-3 ऑप्शंस बीच में हैं वो उस पर हम एक एक करके जरा बात करते हैं। पहला तो कुछ सेन वॉइसेस हैं। सेन वॉइस बाबा जी का ठुल्लू निकला है बीच में से। बाबा जी सीधी सी बात है, अब मीटिंग में जो कह रहे हैं, जब मेरे सूतर बता रहे हैं ना, साले सूतर वो मूतर जो कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं जी कि बाबा जी फ्राइडे या मंडे को ये फैसला होगा कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं खेलना, ठीक है। मगर मैंने आपको 3 दिन
3 दिन पहले वाली मेरी वीडियो जाके देख लें, मैंने उसमें स्पेशली बता दिया था कि बाबा जी प्लानिंग पूरी ABCDL किस्म के जो हमारा सिस्टम है ना, ठीक है, हमने रेडी किया हुआ है कि बाबा जी हमने प्लान बनाए हुए, हमने करना क्या है। और मैं आपको मीडिया पे बहुत सी खबरें और ऑप्शन चल रही हैं। इस तरह से भी जाया जा सकता है कि हम वर्ल्ड कप खेलें और भारत का मैच ना खेलें, नंबर 1। इस तरह से भी जाया जा सकता है कि हम वर्ल्ड कप खेलें, भारत का मैच भी खेलें, काली पट्टियां लगा लें, और भी बहुत सी ऑप्शन चल रही हैं। ये 2 बातों के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर बहुत बात हो रही है, मगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें ना क्रिटिकल एक व्यू देना चाह रहा हूं। पहली बात, आपका झगड़ा है किसके साथ? ये नो डाउट इनडायरेक्टली बीसीसीआई के साथ है, बट डायरेक्टली किसके साथ है? वो है आईसीसी। हमने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि हमारा बीसीसीआई के साथ कोई मसला है। इवन बांग्लादेश ने भी नहीं बोला कि उनका बीसीसीआई के साथ मसला है। सो बीसीसीआई के साथ डायरेक्टली मसला नहीं है। इवेंट आईसीसी का है, जो मांग है वो आईसीसी से है, मांग आईसीसी पूरी नहीं की तो सारा पंगा आईसीसी से है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आईसीसी को नुकसान पहुंचाना है तो उसका बेटर वे ये है कि हम इंडिया वाला मैच छोड़ दें, तो ये एक ऑप्शन हो सकती है। बट इसका मतलब ये जो इंडिया वाले मैच छोड़ने वाली बात है कि हम बीसीसीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट आईसीसी के खिलाफ है। मतलब हम अगर ये समझ रहे हैं कि किसी ने ज्यादती की है, इनजस्टिस किया है बांग्लादेश के साथ, तो वो आईसीसी है, वो बीसीसीआई नहीं है। फैसला आईसीसी ने किया, बोर्ड मीटिंग आईसीसी की हुई, आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाल के स्कॉटलैंड को शामिल किया। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा नथिंग टू डू विद बीसीसीआई, ऑफ कोर्स सारा कुछ बीसीसीआई ने कराया है, मगर किया किसने है? आईसीसी ने। इनजस्टिस किसने किया? हम बीसीसीआई पे जस्टिस की तो बात ही नहीं कर सकते ना, वो तो करेगा इनजस्टिस आपके साथ। बट अभी क्या था, आईसीसी का इवेंट है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, फैसला आईसीसी का हुआ, बीसीसीआई ने पंगा जरूर डाला, बट फैसला आईसीसी का हुआ कि भारत के मैच जो हैं वो दुबई में होंगे। जैसे यही आईसीसी का फैसला है कि पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। सो जितना भी काम है, जो भी हमने करना है, वो आईसीसी के खिलाफ करना है, उसमें बीसीसीआई कुछ भी नहीं है। ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारत वाला मैच जो है, आपको मैं एक बात बता दूं, आपको याद होगा एशिया कप में भी हमने एक मैच छोड़ने की बात की थी। हमने खिलाड़ियों को बस से वापस होटल कमरे में बिठाया था, और वो एसीसी का मैच था, एशिया कप का मैच था, आईसीसी का मैच नहीं था। ये प्लीज थोड़ा सा ना इस चीजों को समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हम अगर पूरा वर्ल्ड कप छोड़ सकते हैं तो एक मैच की तो बात ही कोई नहीं ना, फिर हम अगर माइंड बना लें। बट मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि इससे बेटर है, इंडिया मैच बाइकआउट करने से बेटर है कि आप वर्ल्ड कप बाइकआउट कर लें, क्योंकि दोनों का आगे से असर वैसे ही आना है। जहां मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, बट वैसे ही आएगा। और फिर अगर आगे जाके पाक से इंडिया का मैच पड़ गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप वर्ल्ड कप छोड़ के आएंगे वापस, अगर नॉकआउट के मैच पड़ गया। मतलब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया मार लगा रही है ना विपक्षी टीमों पर T20 में, क्योंकि पहले तो हल्की लगाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से उसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है टीम इंडिया ने, मतलब बुरी तरीके से मार लगा रही है। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में 50, मतलब 20 गेंदों में 68, एक तरीके से आतंक मचा लगाया। तो उसे देखकर पाकिस्तान चेयरमैन मोहसिन नकवी, वहां के प्रधानमंत्री ने साफ साफ मना कर दिया, 15 फरवरी को भाई बाइकआउट कर दो, क्योंकि ये लोग बेइज्जत तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ घसीटेंगे और जलील भी करेंगे बहुत बुरी तरीके से, जिस तरीके की फॉर्म में है। तो इससे अच्छा है कि बाइकआउट कर दो, नहीं तो बुरी तरीके से हार हमें देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि हम पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन भारत के मैच का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि इसने पहले भी काफी ज्यादा टांग अड़ाई थी बांग्लादेश को लेकर T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन बांग्लादेश को लात पड़ने के बाद पाकिस्तान को भी अब अकल आ गई है, और ये भी बचने के लिए अब नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, जो कि इसने ढूंढा है कि 15 फरवरी का जो मैच है उसका हम बाइकआउट करेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया इसको जमकर ट्रोल कर रही है पाकिस्तान को। एक तरीके से लोग मजाक बना रहे हैं कि भारत के डर की वजह से ये मैच खेलना नहीं चाहते। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।